गए? कितने बजे उठे? मैं तो उठी थी 7 बजे। मैं तो अभी उठा हूँ 5-10 मिनट में मुझे उठे हुए। मैं 6 बजे उठा था एक बार। उसके बाद क्या हुआ, अभी मैं यहाँ पे चाय और ब्रेड मंगाया। इसने अपने लिए कॉफी मंगाई है, मैंने अपने लिए चाय मंगाई है। ये ब्रेड टोस्ट आया है। बहुत है। कैसा है टोस्ट? अच्छा, आलू लगा है एकदम। ये ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। और मैं इस वीडियोस कॉपी करके एडिटिंग पे लगा रहा हूँ। अब एडिट होंगी वीडियो, कल वाला ब्लॉग चैनल पे आ गया होगा। हम ब्लॉगर तो नहीं बनने जा रहे धीरे धीरे। बनना नहीं है पर बेसिकली हम दोनों के पास सैमसंग के फोन है, तो इसका फोन भी सैमसंग है। अभी इसका फोन से कॉपी हो रहा है ब्लॉग, तो मेरे फोन से बन रहा है। मेरा फोन भी है, मेरा S22 प्लस है, इसका S24 है। लेकिन वीडियो बहुत अच्छी आती है, तो ब्लॉग बहुत अच्छे बनते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिससे जेलस फील करते हैं। तो लग रहा है मेरे फोन का जूम इतना अच्छा क्यों है। हाँ, इसका फोन की क्वालिटी ज्यादा बेटर है मेरे वाले से, क्वालिटी अच्छी है। बस अब एक बार नाश्ता करते हैं, अब ब्लॉग एडिट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं भी क्या करना है। नहाएंगे क्या करेंगे? ये यहाँ के पानी से खुजली नहीं हो रही है। मेरे हाथ में भी दाने हो रहे हैं। मुझे लग रहा है साबुन से हो रही है। भाई हाथ में भी दाने हो रहे हैं, निशान हो रहे हैं यहाँ के पानी से। लेंगे सर्वर नहीं धोएंगे पर मैं तो नहाना ही पड़ेगा थोड़ा नहा के बाहर उठने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मेरे ख्याल से हम चेकआउट करेंगे अब, है ना? सीधे 10 तक कर देंगे। 10, 10:15, 10:30 तक चेकआउट करेंगे। उसके बाद हम लोकल घूमेंगे। उसके बाद हम लोकल घूमेंगे, फिर 12:30-1 तक गाड़ी वाला आ जाएगा। फिर सीधे काट पे धाम पे चलेंगे। चलो ठीक। ब्लॉग एडिट कर रहा था, ये देखो 1 घंटे का ब्लॉग है, पूरा का पूरा 1 घंटे का ब्लॉग है, 58 मिनट्स का। ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया पूरा ब्लॉग एडिट करने में। और ये अब नहाने चली गई। टाइम क्या हो रहा है? शायद टाइम हो रहा है 9:22, 10:30 के आस। 10:30 से पहले हमारा 10:15 पे हमको चेकआउट करना है। हम नहाते हैं और बैग ऐसे ही फैला पड़ा है, अभी सामान कुछ नहीं रखा। चलो अब पहले ये नहाती है, तब तक फिर मैं नहाऊंगा। उसके बाद तो मैं ब्लॉग रेंडर कर देता हूँ। अब पैकिंग कर रहा हूँ, वीडियो लग गई एडिट पे। इसको लगेगा कम से कम 5-7 मिनट। तब तक कपड़े पैक कर रहा था, जैकेट लाए थे, देखो किसी काम की नहीं रही। मेरे को लगा ठंड होगी थोड़ी बहुत, तो एक जैकेट ले जाता है कॉमन, दोनों पहन लेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ठंडी नहीं है। यहाँ का मौसम बिल्कुल वैसा है जैसा दिल्ली में होता है ना गर्मी ना ठंड, बिल्कुल नॉर्मल मौसम। हमने पंखा तो चला रखा है, तो देखो ऊपर पंखा चल रहा है, लेकिन ठंड नहीं है। तो जैकेट लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। बैग लिया, अब कुछ सामान लिया है मैंने लिए हैं ये आटे के बिस्किट हैं पहाड़ी, 12 बिस्किट हैं इसमें। देखता हूँ कैसे होते हैं। उसमें वो भी थे, मडवे के बिस्किट भी थे, पर मैं लिए नहीं। देखता हूँ कैसे टेस्ट आता है। बाकी सब प्रसाद है, तो प्रसाद तो अलग से ही रख देते हैं। और ये मैडम ये गई थी आधे घंटे पहले नहाने, बजे नहा के नहीं आई है। आधा घंटा लगा ये नहाने में, बताओ नजारा। चेकआउट कर रहे हैं आप। अब हमारे पास कोई कपड़े नहीं है, जो हम पहन के आए थे वही पहन के साथ। जो पहन के आया मैंने तो पजामा पहना है और चप्पल। पता नहीं हम 3 जोड़ी क्यों लाए, पर हम बहुत कम कपड़े देखे। 10 बजे का चेकआउट था और 10:20 हो गए हैं। और ये मैडम अभी भी कह रही है कि 11 बजे तक रुकते हैं फिर जाएंगे। अरे यार 10:30 का चेकआउट टाइम है, अभी 10:30 चले फिर, चलो फिर निकलते हैं। देखो कोई सामान छूटा तो नहीं है? सामान तो सब रख लिया है। ये नैनीताल में क्या कहते हैं, बेईमान लोग भी बहुत है ना, वो कहाँ है? वापस भी नहीं करेंगे बाद में। तो हम कौन सा आ रहे हैं वहाँ पर लेने के लिए? नैनीताल जहाँ पे तो इम्पोर्टेंट चीज छू रख लिए। तकिए के नीचे देख लो। ईयरबड्स मैं वही कह रहा हूँ, देख लो। मेरे को ईयरबड्स पता भी नहीं मेरे हैं कहाँ, आपके पर्स में होंगे। अपने पर्स में चेक करना मेरे ईयरबड्स हैं, देखो एक बार। है मैं बोल रही, मैंने भी देखा। अब भी देखो, फिर से मेरे सामने देखो, दिखाओ मेरे को, अपने हाथ में दिखाओ।
हाँ गुड, चलो चलें फिर। वैसे नीचे वाले रिसेप्शन वाले तरफ होंगे। क्या? चेकआउट करें, कब जीतने को पकड़ा दें। हाँ हमने 2500 रुपये दिए थे, अब आगे अब बाकी बची हुई पेमेंट फिर हमने नाश्ता भी किया था, रूम में मंगाया था सब कुछ। पानी की बोतल मैं सोचूं रख लूं। तो सामान छोटा नहीं है, रख लो, हाथ में पकड़ लो, हाँ अभी बैग में एडजस्ट कर लेंगे कहीं इधर पर। चलें फिर, चलो यार सिटीज वाली वो फ्रूटी रखी। पहन तो कोई नहीं, एक बची हुई है ना, हाँ एक तो मैंने पी ली में जो मिली थी थी तो अच्छी हो, मैंने एक मैंने पी ली इसे थी। बन नहीं है ना, चलो खाओ। कोई ना, अब कौन सा मारे हो। चलो चलो अब आगे चलो, मैं फिर सामान लाता हूँ। बैग मुझे छोटा वाला। चलो चलो, कितना 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 टाइम हो गया हमको? नैनीताल है वे, परसों आए थे, परसों सुबह आए थे ना, परसों दिन में आए थे। परसों दिन में आए थे, आ गए निकल गए। अच्छा निकलेंगे तो अभी 2 बजे के 1 बजे के आसपास हम मार्केट में घूमेंगे, देखते हैं क्या क्या है मार्केट में। ये मुझे सही लग रहा है। चार फ्लोर नीचे, नीचे नहीं जानी, मेरे को देखी ठीक है। चाबी ले ली हमने, हमसे कह रही हाँ आगे सर। ये सामने अब हमने चेकआउट कर लिया है ना, बैग वहीं छोड़ दिया, एक ट्रॉली बैग घर ठिकाना नहीं है, मैं मैच भटक रहे हैं। मैंने एक बैग है, मेरे पे लैपटॉप है, इसलिए मैंने उसमें सिर्फ कपड़े हैं उस वाले बैग में और मिठाइयाँ हैं, बाकी और कुछ नहीं है उस बैग। रखवा देते हैं। बाकी 1 बजे के आसपास ड्राइवर आएगा, वेट नहीं 12:30 आएगा, उसको फोन कर लेते हैं एक बार। 12:30 लतीफ है। 12:30 के आसपास आएगा वो, फिर वो होटल, उसको बोलेंगे होटल के पास ही आ जा, हम यहीं आ जाएंगे, या फिर उसको वहाँ बुला लेंगे, वहाँ से फिर वो मॉल रोड के अंदर तो आप वैसे भी नहीं पाएगा, वहाँ आ जाएगा, बस स्टैंड तक आ जाए तो ठीक। बस स्टैंड बुला लेंगे, वहाँ से बैठ के यहाँ से सामान पिकअप कर लेंगे और फिर नीचे को चल देंगे। बाकी मार्केट से ठीक हो रहा है बहुत ज्यादा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत प्यारा मौसम है अभी। हल्की हल्की ठंडक पे है। चलो चलो, स्कूटी अगली बार आएंगे ना जागेश्वर, गाड़ी में खराब हो गई थी। स्कूटी से जाऊंगा अगली बार जागेश्वर। अरे गाड़ी में लेकिन अगर वो स्कूटी मिली, अब क्या ना यहाँ पर ये एंटॉक दे रहे हैं, तो लेनी पड़ेगी, बहुत दर्द कर। अभी ले लेते हैं मार्केट से। ये हील है ना, यहाँ पे नहीं एंटॉक दे रहे हैं, मेरे को चाहिए बर्गमैन, तो बर्गमैन यहाँ किसी के पास दिखी नहीं रही मुझे। हैवी स्कूटी है। हाँ नहीं, अभी इन लोगों के पास ना टीवीएस की है, मेरे को टीवीएस की स्कूटर पसंद नहीं है, नहीं तो अभी हम क्या कर सकते थे, 1 घंटे के लिए स्कूटर लेके थोड़ा ऊपर घूम आते, पसंद कर सकते हैं सर। देखते हैं पहले आगे अभी हमें करना क्या है। मैं मालूम घूमा हुआ है, ठीक है, अगर ऊपर उस जगह पे जाते हैं, यहाँ पे व्यू पॉइंट है, तो कितना दूर है? वही कह रहा हूँ, स्कूटी से जा सकते हैं। पर हमें वो तो देखना पड़ेगा व्यू पॉइंट क्या है, कितना दूर है, रास्ता कैसा है। रास्ता तो सही है, ऊपर कुछ बना हुआ है रास्ता, बताओ। गाड़ी वाला है तो नहीं जाएंगे। चलो आगे देखते हैं, स्कूटर वाले आगे भी मिलेंगे। मेरे को थोड़ा बड़ा स्कूटर चाहिए, बुलेट में चला तो लूंगा, लेकिन इसको मेरी बुलेट की ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है। जो बंदा स्कूटर चलाता है उसको क्या एकदम से बाइक पकड़ा दोगे, दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ये है कि थोड़ा वो बस क्लच व्लच में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, गियर वेयर शिफ्ट करने में नहीं आती दिक्कत। मैंने बुलेट मतलब मैंने गाड़ी बाइक कम ही चलाई ना। चलो एक बार वहाँ पे पहुँचते हैं, व्यू पॉइंट पे पहुँच। बस स्टैंड पर चलो। हाँ पहुँच गए यहाँ पे, वापस गांधी जी के 3 मंदिरों के पास पहुँच गए। नैनीताल कोई भी दिन हो, ये जगह हमेशा फुल रहती है, हमेशा, कोई सा भी दिन हो नैनीताल में, और साइड सीइंग के लिए हमेशा फुल रहता है। हाँ जी, मेरे से ज्यादा तो आप हो, पैर भी चलता रहता है हर जगह। लोग वहाँ बोटिंग कर रहे हैं, किधर? वो सीढ़ियाँ नहीं है बैठ। जहाँ कल बैठे थे, देखो गांधी जी के, गांधी जी चल दिए गांधी मार्ग पे। यहाँ हम पहुँचे,
माल रोड 3 दिन हुए हमें, क्या कहते हैं, यहाँ आए हुए। अभी तक हम 3 बार माल रोड आ गए हैं। है क्या और नहीं 3 नहीं, ज़्यादा बार, 4 बार आ गए। अब जहाँ हम कल बैठे थे शायद वहाँ पे बोट खड़े होंगे, वहाँ पे बैठने की जगह होगी नहीं। नहीं होती है होती बैठो। तो बोटिंग करने का तो हमारा कोई प्लान नहीं है। अच्छा हैं? ऐसे ही निकल भैया भाई तो भी ले लो, पापा की ले लो। कौन सा कौन सा अरे पापा ने ली थी। ढाई टोपी नहीं मेरे पापा तो पहनते नहीं, हैं? मेरे पापा तो यहाँ खड़े हुए हैं, बैठना है। बोटिंग नहीं जी, नहीं बोटिंग कर लीजिए कल आप। रात को हवा लेके चलती है, कभी तुम चल रही दिख रहे हैं बोटिंग नीचे बैठते हैं थोड़ा। हैं? बाकी कैसे चलती है। तो चलती होगी। यहाँ बैठे चल, यहाँ बैठे। यहाँ देखो मछलियों को लोग खाना खिला रहे हैं। वैसे मछलियों को खाना खिलाना मना है ना, आप कुछ खाना खिला नहीं सकते उनको, बट लोग खिला रहे हैं। कल रात को यहाँ बैठे थे, इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो रही थी, हवा चल रही बैठ थोड़ा सा लग रही है है। कल रात को यहाँ बैठे थे, इतनी तेज हवा चल रही थी, तभी तो रात को बोटिंग नहीं होती, रात को बहुत ज्यादा लहरें थी। बट देखो अभी लोग बोटिंग कर रहे हैं। बीच में चल रही होगी ना। मैं तो कहता पैडल वाली बोट तो कर ही सकते हैं। मुझे नहीं करनी पहले डर हो गया पैडल वाली बोट में। घटिया होती है, अपने भरोसे होते हैं। मतलब तो ऑब्वियसली अपने भरोसे होती है उसको। कहाँ चले जाए, छेद हो गया उसमें तो पानी में। होगा इतने लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, छेद हो रहा सबका। मेरी किस्मत गंदी है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा सोचते हो आप। वो डाक असली है वो। वो असली है, देखो वहाँ पे एक डक है। और डक होती है और भी तो। अरे उस वाली डक में चलो, प्लास्टिक वाली डक में। ये देखो प्लास्टिक वाली डक। चलाने वाले भरोसे रख सकते हैं। लोग बोटिंग कर रहे हैं यहाँ, लोग यहाँ बोटिंग कर रहे हैं। देखो देखो तो जूम। मेरी भी बोटिंग करने को तैयार नहीं है, डरपोक। देखो तो छोटा बच्चे को बोट में ले जा रहे हैं, देखो वो देखो। अंकल डरे हुए हैं भाई, देखो 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 अंकल का चेहरा। जब वो हिलती है ना, अंकल का चेहरा देखो डरा। दूसरी बोट पकड़ी हुई है, उन्हें ये पता नहीं है जब वो गिरेंगे ना तो दूसरी बोट भी पलटेगी, वो भी पलटेगी, दोनों एक साथ पलटेगी। नहीं होगा। नहीं उन्होंने वजन 2 बोटों में डाला हुआ है, नहीं डालना चाहिए। चलो बंद करो। नाश्ता करते हैं कुछ कुछ नहीं। मैं मन कर रहा लेक व्यू जाने का, पर नहीं छोड़ो, वहाँ जाके करेंगे। अभी तो वेटिंग नहीं होगी। नहीं वेटिंग तो नहीं होगी, फिर जाएंगे क्या। वैसे भी ना वो पता कहाँ है, लेक व्यू। लेक व्यू अभी हम यहाँ खड़े हैं, वो रहा उधर है। मेरी बात सुनो, बिल्कुल वहाँ पर एग्जैक्टली। मेरी बात सुनो, अभी 10:30 हो रहे हैं ना, सीधा 12 बजे तक खाएंगे। वो डिनर, वो डिनर कह रही हूँ, लंच भी हो जाएगा, ब्रेकफास्ट क्या खाएंगे 12 बजे तक? तभी खाएंगे, क्योंकि लंच तो ना मिलेगा ट्रेन में, डिनर मिलता है उसमें। कुछ तो देंगे वो, देखो बता आगे सॉन्ग्स देखो, बता आगे देखो क्या खा रही है। हम लोग यहाँ के लोकल ही समझ रहे हैं, क्योंकि हमने चप्पल उप्पल पहन के घूम रहे हैं। चप्पल पजामा मचा रही होगा तू, धोएर को ले जा। लोग यहाँ पे क्या आएंगे, लोग यहाँ जींस में। यहाँ जो मुसलमान भी, वही पहाड़ी बोल रहा है, सरदार भी पहाड़ी बोल रहे हैं, हर कोई पहाड़ी बोल रहा है। हाँ हम होटल में रुके थे, होटल के मालिक पहाड़ी हो गया, हम पहाड़ी नहीं बोलते। इनकी बोट देखना कितनी नीचे हो रखी है यार। और दोनों तरफ बिठाना चाहिए, एक ही तरफ वजन रख दे सारा। वो अंकल का वजन ज्यादा है, तो दोनों तरफ बिठाना चाहिए ना, इस तरफ और इस तरफ, देख रहे हो। बैलेंस बना चाहिए ना दोनों का। एक को इधर बैठना चाहिए सामने, ऐसे वो बोट ना ऐसे हो रखी है, ऐसे 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 वो बैठा एकदम सही बैठा है, एक हाँ। इधर और एक इधर, तो दोनों तरफ बैलेंस रहता है बैठने। इनकी बोट बहुत टेढ़ी हो रखी है यार, देखो देखो इनकी बोट टेढ़ी हो रखी तरफ वो ज्यादा घुटी, मैं ठीक है चला लेगा। है। चलाने लेगा रिस्की होता है ना,
क्योंकि ये लोग ना अपने रिस्क लेते हैं बहुत ज्यादा लोगों के लिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिन में 50 बजता तो इनके तैरना आता बच जाएंगे। ये कुत्ते बजाएंगे, सामने वाले को बचाएंगे नहीं बजाएंगे। लेकिन कुछ भी कहो, सिर्फ भी नाम की इंडियंस वैसे एरिया देखोगे तो पता नहीं चलेगा इंडिया है, लेकिन अगर पानी देखोगे ना तो पानी में बोतल तैरती हुई दिखेगी, ठीक है। पानी इतना गंदा पड़ा रहेगा, ये देखो खा रहे वही तो साफ पता चल जाता है कि भैया ये इंडिया है। एक हम है, हमारे पास पानी इतना है, और एक पाकिस्तान है, वो दे दिया पाकिस्तान को, उनके पास पानी ही नहीं है। पाकिस्तान डूब रहा है अब, हमारे पास ऐसे कहता नहीं लाखों होंगे, पाकिस्तान डूब रहा है और उनके पास पानी ही नहीं है। मोदी ने पानी छोड़ दिया। अभी हम स्कूटी वाले से बात कर रहे थे, तो स्कूटी यहाँ से स्कूटी मिलती है 500 रुपये एक दिन का, उसको आप पूरे दिन के लिए कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन पेट्रोल आपको भराना पड़ेगा। लेनी पड़ेगी आपको शायद कुछ, नहीं, इसमें का लाइसेंस और आधार कार्ड वो जमा करना पड़ता है। अब एक्चुअली यानी रैंडम जो रोड पे घूम रहे हैं उनके साथ इशू है, और कोई रैंडम रोड पे घूम रहा है उससे स्कूटी ले लो तो पता नहीं तुम्हारा लाइसेंस कहाँ ले जाएगा, है ना, आधार कार्ड कहाँ ले जाएगा, तो उसमें तो फायदा नहीं है। लेकिन मान लो कोई मतलब कोई जिसकी दुकान है, शॉप है, वेल एस्टेब्लिश शॉप है, जिसकी दुकान है वहीं पर, उससे लेने में फायदा। इसे आगे ना इस रोड पे आगे ना बहुत सारी दुकानें हैं, तो स्कूटी रेंट पे देते हैं, तो उनसे तो फायदा लेने का। मतलब स्कूटी की कौन सी छोटी वाली है एंटॉर्क, तो मेरे को आदत है बड़ी स्कूटी की, तो मेरे हमारे तो बस पॉसिबल है, हमारे पास 2-3 घंटे थे, हमने सोचा हम लेके वहाँ थोड़ा व्यू पॉइंट पे चले जाएं ऊपर, पर उन्होंने कहा कि इधर को जाना अलाउड नहीं है स्कूटी लेके, तो फिर क्या फायदा। पता नहीं कैसी बातें करते हैं लोग, घूम रहे हैं लेकिन वो मना कर रहे हैं, हो सकता है नहीं, मेरे को लगता है ना जो इन लोगों की शॉप्स अंदर है, अंदर के साइड उनको अलाउड होगा। पता है ट्रैफिक भी लग जाएगा, इतनी गाड़ी में स्कूटी जाएंगी। हाँ वही, इसीलिए मे बी दैट इज द रीजन, हो सकता है। है माल रोड पे घूमते घूमते हमको तीसरा दिन हो गया। पहले हम ये वाला होटल बुक कर रहे थे, पर फिर इसमें रूम ओपन नहीं, खाली नहीं थे, क्योंकि ये बिल्कुल मेन व्यू पॉइंट पे था, इसीलिए। चलो अब उसका तो क्या ही पता, उसका तो हमारा अलग ही गेम है, होटल का तो हमारा अलग ही गेम है, वो तो पता नहीं क्या ही हुआ है। चलो कहीं पे बैठते हैं पहले ना एक बार, वहीं चलते हैं लेक पे, लेक अच्छा था। चलो ठीक है, वहाँ पे टाइम भी 1-1.5 घंटा में हाँ आराम से 1-1 घंटा वहाँ बैठेंगे, आराम से बैठ सकते हो। नाश्ता भी कर लेंगे हल्का फुल्का, हाँ जो भी है। पहले हम इस वाले में आए थे, उसके बाद हम दूसरे में चले गए आगे, एक और रेस्टोरेंट है, क्या नाम है उसका, शेरे पंजाब। हाँ हम पहले इस वाले में आए थे, उसके बाद हम इस वाले में आ गए। इसका खाना काफी अच्छा था, काफी बेटर था। ओपन भी नहीं हुआ है? हाँ, अभी ओपन भी नहीं हुआ है शायद। ट्रेनिंग हाँ, लेकिन इसका खाना अच्छा था। इस वाली सीट पे बैठे थे हम यहाँ पे। अभी बीच में एक चर्च भी आता है यहाँ पे, माल रोड पे आएंगे ना तो माल रोड पे आते हैं। आज हम सब लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे। आज हम लोग यहाँ जो भी हमारे ब्लॉग देख रहे हैं उसको हम पूरा माल रोड दिखाएंगे। यहाँ पे एक चर्च है, ये एक्चुअली क्या है, नैनीताल लेक जो है ना, पहले नैनीताल लेक बिल्कुल एक वैसी थी, मतलब कि पूरा जंगलों से भरा था। फिर अंग्रेजों ने क्या करा, 1863 में अंग्रेजों ने ये जगह ढूंढी, 1863 हाँ 1863 में। ये और भीमताल जब उन्होंने उत्तराखंड एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया ना, जब उनको घूमने में गर्मी लगनी स्टार्ट हुई, फिर वो पहाड़ों की तरफ आने स्टार्ट हुए अंग्रेज। तो फिर उन्होंने अच्छा बनाया, देखो रोड पे चलने का वो हाँ। गाड़ी का इंडियन बनाते थे, ऐसे बनाए थे एक रोड पे। तो उस टाइम पे क्या किया अंग्रेजों ने, अपना पहले यहाँ पर जगह बसाई। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ जहाँ भी अंग्रेज, अगर जिस भी एरिया में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगेगा ना दिखने में, इंडिया में कहीं भी जाओ, कोई भी व्यू पॉइंट टूरिस्ट प्लेस हो और वहाँ चर्च है आसपास, तो समझ लो जगह अंग्रेजों की बनाई हुई है। अंग्रेज जहाँ भी जाते थे तो ये 2-3 चीजें जरूर बनाते थे। एक होते थे चर्च, एक होता था स्कूल उनका, वो भी चर्च ऐसा ही दिखता था, और एक उनका क्या होते हैं, ये व्यू पॉइंट काफी अच्छे दिखते थे उनके। हाँ उनका जो, अब मान लो 200 साल पहले ये एरिया बना है, 200 साल पहले भी मैनेजमेंट कितना अच्छा है। ये आने वाली रोड है, वो जाने वाली रोड है, चलने वाली और वो पैदल चलने वालों की है। और हम लोग देखो आने वाली रोड। और अब एक इंडिया की गवर्नमेंट जब बनाती है ना, वो होते भाड़ में जाए 3 रोड, एक बना हुआ और वो एक ही बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो, जिसमें पैदल चलना है, पैदल चलने वाले के लिए अलग रोड है, और आने और जाने के लिए 2 वे हैं, अलग अलग रोड हम तो चलेंगे उस रोड पे। हाँ हम चलेंगे रोड पर, चलो उस रोड पे चलते हैं थोड़ा। अच्छा नहीं, आगे आगे तो बंदी है वो रोड भी। आप आएंगे कैसे?
वो स्पेस एक बार घुस गए उसमें तो फिर वापस बाहर नहीं आ सकते। नैना देवी कॉटेज। और यहाँ से ये चर्च का गेट है ऊपर को। मंदिर यहाँ पे नैना देवी टेम्पल है उधर, वो पहले क्या है, वो बहुत पुराना मंदिर है। ऑलमोस्ट आप मान के चलो वो मंदिर होगा 6-7 हजार साल पुराना मंदिर है, वो बहुत पुराना टाइप है। उसके सामने मस्जिद, उसके सामने मस्जिद बनी है। वो मस्जिद कब बनी, जब मुगल आए थे इंडिया में, तब उन्होंने क्या करा, जहाँ जहाँ मंदिर था वो बिल्कुल मंदिर के सामने, जहाँ मंदिर देंगे वहीं मंदिर के सामने ही वो अपना मस्जिद बना देते थे, वहीं चद्दर बिछा के सो जाते वहीं तो इसीलिए चलो मुगलों का अलग सीन था। जो भी है इस टॉपिक पे क्या ही बात कर रहे हैं। बाकी इस एरिया को असली में एक्चुअल में रियलिटी में अगर किसी ने निखारा है तो वो अंग्रेजों ने निखारा है। मतलब काफी अच्छा बनाया हुआ है। और जो गंद फैलाया वो इंडियन को है, तो इंडिया के लोग इंडिया में ही गंद में फैलाएंगे और कहाँ फैलाएंगे, बाहर नहीं फैलाएंगे। ये है यही करूँ तो बाकी आ ही गया बस। यहाँ पे नैनीताल में एक और चीज है, यहाँ पे एक होटल भी है रेडिसन, काफी बड़ा और काफी अच्छा होटल है, लेकिन वो थोड़ा यहाँ से ऊपर है और बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली। तो रेडिसन जो प्राइस होगा 5 स्टार होटल तो ऐसे ही होते हैं, 8-9 हजार पर नहीं 12-13 हजार पर नाइट बस। इसीलिए बट इतना ऊपर कौन गया, यहाँ नैनीताल जू भी है। मैंने को कहा था नैनीताल जू चलने को, लेकिन ये इसने कहा टाइम ही नहीं है क्या। कल, हाँ हम जा सकते थे वैसे, अभी मॉर्निंग में नैनीताल जू घूमते ना आराम से पहुंच जाते हैं। अगर हम टाइम से उठते तो जा सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ, हर कोने कोने पे आपको पुलिस की गाड़ियाँ दिखती हैं। चलो हम पहुंचने वाले हैं अपनी लोकेशन पे। आ ही गया। ये देखो ये नैनी लेक, हम थोड़ा सा नीचे जा रहे हैं, मतलब लेक में नहीं जा रहे लेक में नहीं जा रहे, सिर्फ हम पानी में थोड़ा सा पैर डाल के देखेंगे पानी कितना ठंडा है। यहाँ तो बिल्कुल भी गहरा, हल्का सा है। मछली मारी, अरे हाँ मरी मछली, वो क्या है, अरे वो कपड़ा है, मछली मरी है, वो साफ है। ये है, ये देखो पानी, पानी में छोटी छोटी मछलियाँ हैं। कहाँ है छोटी मछली, दिख नहीं रही? अरे वो हाँ बहुत छोटे छोटे वो मछली के वो डोंग होते हैं ना, डोंग गाँव में होते हैं, पानी में आते हैं जो। समुद्र में खड़े थे, हाँ पूरा आ रहा था और हम बाली गए थे तो वहाँ का बहुत बड़ा था नहीं, मेरे को लगा समुद्र था। अगली समुद्र नहीं, जो हम वहाँ गए थे टेम्पल के पास, हम टेम्पल के पास नहीं गए थे, ताना लॉर्ड टेम्पल जो था, भूल गए जहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी कि हम कहाँ हैं, आपने कहा था नैनीताल है, वो लेक थी वो। तो इससे आप मान के चलो से वो उसमें तो कुछ नहीं दिख रहा था, उसमें वो दिख ही नहीं रहा था कि एंड कहाँ है। वो इतनी मतलब कम से कम नहीं होगी 15 गुना बड़ी लेक थी वो। हमने बाली का व्लॉग नहीं बनाया तो मजा आता। हाँ हम बाली का ब्लॉग बनाए तो हमारे बहुत लंबे ब्लॉग बनते हैं। हाँ हम बना सकते थे बाली को, बनाएंगे नहीं, बट पता नहीं हमारे माइंड में ही नहीं आया था। ये शायद दिमाग में नहीं आया वो बनाना। देखो पानी में पैर डाल दो, नहीं पकड़ लो, वहाँ रख दो, मैं पकड़ लूंगी, ज्यादा आगे जा रही, यहीं पे बस खड़े। अरे पानी में पैर डाल रहा हूँ। बस बस बस, हाँ भाई पीछे आओ, ठंडा पानी है वो। पीछे को आओ। हाँ पानी पैर डालोगे? नहीं पीछे, अरे बहुत ठंडा पानी है, उतार देंगे मुझे। मुझे नहीं अच्छा लगता पानी, गंदा पानी है। और पीछे नहीं अच्छा पानी है, साफ। वापस आओ, मेरे पैर कितना वाइट दिख रहे हैं। चिकना चिकना है, फिसलने का डर है वहाँ। नहीं नहीं मिट्टी है भाई। अरे अच्छा, जब हम बाली में गए थे ना, कौन सा गए थे, दूसरा पैनी था, वहाँ पर हम पानी के पास कितनी देर खड़े थे, ऑलमोस्ट 1 घंटा हमारी वहाँ साफ था सब। बोट आने में टाइम था, 1 घंटा था ऑलमोस्ट, तो हम 1 घंटे के आसपास खड़े थे पानी में, यहीं ऐसे ही खड़े थे हम कोने में। तो ऐसा यहाँ है, वो देखो बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। हाँ, देखो। पैर मस्त लग रहे हैं, ठंडे ठंडे हो रहे हैं। ये है नैनीताल लेक, पूरी लेक ऐसी है, गहरी नहीं है लेक ज्यादा, मैं बता दूं कितनी, ये अगर गहरी होगी ना मैक्स टू मैक्स बता दूं कितनी गहरी होगी, ये होगी 50 फीट। ना ना ना, जितने यहाँ से लेके यहाँ तक है ना इतना, मैक्स इतनी गहरी है, तो शायद 40 मीटर गहरी है ये, 40 मीटर, 40-45 मीटर, ये भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ये कहीं कहीं पर 40-45 स्विमिंग पूल में भी डर लगता है, और ये तो 6 फुट के स्विमिंग पूल में डर जाती है। तो डूब जाएंगे। वो देखा आगे की डक्स अपना पूरे रास्ता बना के चल रही है। कितनी है गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे एक अलग हो गई रे, 16 वो अलग हो गई, वो ढूंढ रही है उनको। अरे उधर ही जाना, अंधी है क्या? वो कल जो कुत्ता मिला हमें उसकी तरह ये भी अंधा है। हाँ कुत्ता तो अंधा था ना बेचारा। चलो चलो आ रहे हैं, हम चलते हैं। अब हम चलते हैं, तो टाइम भी कम है, 1 घंटा बैठेंगे तो। चप्पल छोड़ो, चप्पल
और आ गए हम पानी से ऊपर। यहाँ डोमिनोज है, एक डोमिनोज खाने। नहीं डोमिनोज भी है यहाँ, सबवे भी है यहाँ। मतलब एक मान के चलो पूरा शहर ही है। अगर ये लेक ना हो यहाँ तो इसमें और दिल्ली में कोई फर्क नहीं है खास। हाँ दिल्ली बड़ी सिटी है, पर स्टिल यहाँ पे चीज अवेलेबल है। यहाँ पे सब अवेलेबल है। ये छोड़ो, यहाँ पे लेंस कार्ट तो स्विगी लैंड लेंस कार्ट है भाई, लेंस कार्ट है यहाँ पर। अब भीड़ लगी रही है यहाँ अभी। उन्होंने भी बहुत दिमाग लगाया होगा, जो लोग टूरिस्ट आएंगे उन्होंने क्या दिमाग लगाया होगा। टूरिस्ट आएंगे, इनका चश्मा टूट गया, खो गया, हमसे बनवा देंगे। इसीलिए देखो वो रहा, कुर्ती है शॉर्ट। वो रहा मंदिर पे, क्या कहते हैं जहाँ हम गए थे, देखो मुझे वो चाहिए, नैनी देवी मंदिर। वो चाहिए छोटी वाली कुर्ती। चलो पूछना रेट पूछना। मुझे पता है महंगा बोलेंगे बहुत ज्यादा। एक बार पूछ लेते हैं रेट। जाओ पूछ के आओ। सूट भी अच्छा अच्छा पूछ के आओ, सही लगेगा तो लेंगे। रेट पूछना पहले। सूट लेने गई वैसे 500 रुपए का भी अवेलेबल है, अपने को महंगी चीज पसंद आ रही है। बात वो नहीं है, 500 रुपए वाला ऐसा है जो 150 में मिलता है। इतना मुझे जो पसंद है वो है 1500 रुपए की शॉर्ट कुर्ती और 2800 रुपए की लॉन्ग। मैंने कल बोला था ना, मुझे ऐसे सूट मैंने इसको कल बोला था। देखो कश्मीरी सूट मैंने तो कल बोला था कि यहाँ से ले लो, लेकिन यहाँ जो चीज मार्केट नॉर्मली आपको 100, हिंदी में नहीं दिखते ये वाले। हाँ जो चीज आपको नॉर्मली 100 रुपए मिलेगी ना, चाहे आप मीशो से ले लो, चाहे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से ले लो, जो वहाँ पे 200 रुपए की होगी वो यहाँ पे कम से कम 700-800 की है। ये कल तो हमें एक आंटी हमको पागल बनाना चाहती थी, इन्होंने उसको ही पागल बना दिया। कल ये कुछ ले रही, Artificial jewelry। कल ये आर्टिफिशियल कुछ ले रही थी, उत्तराखंडी ज्वेलरी। तो वो एक नथ थी, नथ की क्वालिटी अच्छी थी, और मतलब क्वालिटी अच्छी थी उनकी। अब वो बात अलग है, वो पर प्राइस ओवर प्राइस था, वो 400 रुपए की नथ कह रही थी, और जो कि दिल्ली में सेम 200 रुपए की मिलती है हमारे नगर में। 300 रुपए की कह रही थी वो, क्या कहते हैं मंगलसूत्र और कान के 300 पूरा कह रही थी। 1000 रुपए का सामान था, कह रही थी 800 दे दो। मैंने उसको बोला 500 दूंगा, ठीक है। वो भी मैंने बहुत हद मार के, मैं तो 300 रुपए देने वाला था उस सामान के, इन तीनों चीजों के 300 रुपए, लेकिन चलो फिर भी मैंने 500 बोला। मैंने कहा 500 दूंगा। पहले उसने बोल दिया हाँ ओके ठीक, 500 लिए। उसने मेरे हाथ में पैकेट नहीं दिया, उसने मेरे हाथ में पैकेट नहीं दिया, मैं 5 पैसे दो, मैंने उसको पैसे दे दिए। पहले मुझे पता था वो क्या गेम खेलने वाली है, ठीक है कम कर दिया। ठीक है। तो चुपके से एक सामान निकाल लिया उसमें से, झुमकी, ठीक है। मुझे पता था, मैंने उसको बोला कि जैसे ही ये पैकेट देगी सामान देखिए, उसमें सामान नहीं था, मैंने देख लिया था। कह रही कि 200 ही सामान के हैं 500 रुपए और 800 रुपए तो। मैंने कहा एक काम कर, पैसे वापस का सामान पकड़ ले अपना। जिद पे अड़ गई, वो पैसे नहीं दे रही थी। और नहीं, वो मैं बताती हूँ, वो दुश्मन बिरादरी की थी, इसलिए वो नहीं थी, वो बिरादरी वाले थे, ठीक है, मुस्लिम पाकिस्तान के बिरादर वाले थे वो। तो चलो जो भी है, वो रिलीजन से हमको क्या फर्क पड़ना है, जो भी हो, लेकिन स्कैम नहीं। लोगों को स्कैम नहीं करना चाहिए। तो आप बोल रहे थे चलिए दे दो, क्या दिक्कत है ना। तो इसीलिए फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा छोड़, मैंने कहा पैसा वापस कर। फिर वो मानी नहीं अपन पहले, मैंने कहा पैसे वापस कर। फिर वो घुमा फिरा के 500 रुपए में उससे सामान ले दो आया। फिर घर आके देखा तो क्वालिटी अच्छी थी। आगे हम लेक व्यू, यहाँ परसों भी आए थे। ये काफी अच्छा रेस्टोरेंट है, हमें अच्छा लगा, इनके प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, काफी बेटर है प्राइस। कल तो हम वहाँ बैठे थे परसों, लेकिन सीट खाली है नहीं अभी। हाँ बाहर सीट होगी, आउटडोर पे सीट होगी। इनके एपेटाइजर्स बहुत अच्छे हैं। कल से बहुत सीट मिल गई। वापस से कल वहाँ थे, आज
आज मैं करूँगी इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट है इनके पास हिंदी में। इंग्लिश ब्रेकफास्ट में वेज ऑप्शन भी तो होंगे। है याद है हमने बाली में जब हमने इंग्लिश ब्रेकफास्ट किया था, लिमिटेड। बाली में इंग्लिश ब्रेकफास्ट किया था, उन्होंने बोला उसमें चिकन सॉसेज है। हम नॉन वेजिटेरियन है नहीं, हम वेजिटेरियन है। बिल्कुल हमारे होटल जैसा नहीं है। चाबी हमारे होटल नहीं, हमारी वाइफ की प्लान। तो बाली में जब बाली में हम जब इंग्लिश ब्रेकफास्ट मंगाया था ना, तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट की जगह उन्होंने बोला उसमें चिकन सॉसेज है, तो हमने वो हटवाया। इंडियंस आते हैं वहाँ तो उन्होंने वेज ऑप्शन भी रखे थे। वेज ऑप्शन कुछ नहीं था उसमें सब कुछ सेम था, उसमें बस चिकन सॉसेज हटा दिया था उन्होंने। वो नहीं थे वेज। हाँ वो था, लेकिन जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट था ना उसमें चिकन सॉसेज उन्होंने हटा दिया था हमारे लिए, और सिर्फ नॉर्मल फ्रूट बास नॉर्मल उन्होंने, बाकी चीजें जिसमें ब्रेड होती है, ब्रेड बटर होता है और croissant वगैरह होते हैं, लेकिन बाकी ओरिजिनल हटा दिया। बाकी अच्छा है, मेरा पैनकेक खाने का मन है, मेपल सिरप के साथ। देख सकते हैं अगर Pancake अच्छा एग होता है। बेस ना हो। नहीं एग बेस नहीं होगा, में स्मेल आती है बहुत। एग बेस नहीं होगा, पैनकेक तो अच्छा होता है। फिर देखते हैं मेन्यू में आते हैं फिर। कल रात को पता है हम 2 बार कल काटा हमने। हम एक बार आए कितने बजे, 9:15 बस 8:30। हम एक बार हम 8:30 आए, उन्होंने कहा 1 घंटे की वेटिंग है। फिर हम 9:30 आए, 9:30 हम पूरा मार्केट घूम के, फिर उनका 45 मिनट्स की वेटिंग है, और फिर 10:30 तक ओपन था। 9:30 हम आए थे, 45 मिनट वेट करते, 15 मिनट में हम क्या खाकर चल जाते ना, दैट्स हमने करा ही नहीं, हमने प्लानिंग कैंसिल करते। फिर हम चले गए आगे 6 बजे। आप खाना अच्छा था, हमने वहाँ बिरयानी खाई थी। मम्मी कह रही थी मेरे को परसों कि तुम्हारे ब्लॉग में कुछ नहीं है खाने के अलावा, इसलिए हमने जो कल ब्लॉग डाला है, कल वाले ब्लॉग में खाना कुछ नहीं है, पूरा घूमने का एक्सप्लोर 1 घंटे का ब्लॉग है पूरा का पूरा। परसों इनका खाना क्या था? हम परसों कहाँ गया, हम ट्रेन में आए, इनका था अच्छा हाँ ट्रेन में खाया, यहाँ आए, घूमा फिरा, खाया वहाँ खाया। तो परसों वाले में करना क्या था, एक्सप्लोर। खाना नहीं खाया ही। इंदौर वाले में खाना ज्यादा कुछ खाया भी नहीं ना, दिन में ही खाया था वो। ये तो आज आते हैं तब है जब हम कल ऑलमोस्ट हम मान के चलना, हमने कितना ब्लॉग हमने बहुत कम बनाया था, 1.5 घंटे का ब्लॉग। हमने ब्लॉग कम बनाया, बहुत कम, मतलब हमने बहुत कम ब्लॉग बनाया। हम मोस्टली टाइम हम एंजॉय कर रहे थे, ब्लॉग नहीं बनाया था हमने, लेकिन तब भी उतने क्लिप्स के साथ जो 1 घंटे का ब्लॉग हो गया। और आज तो हम सोच रहे हैं कि पूरा मार्केट दिखा दें, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद खाते हैं मेन्यू। मेरे तो लाटे आ गई है। मैंने कुछ नहीं मंगाया अभी पीने का। एप्पल जूस मंगाया था ना, वो कैन वाला था, मुझे कैन नहीं हाँ कैन वाला था ना, वो कैन वाला जूस ना अच्छा नहीं होता, मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, वगैरह कोल्ड प्रेस है नहीं। देखते हैं, बाकी मेरी तो कॉफी आ गई है। मैं तो एयरपोर्ट भी गया था, मैं पूरे टाइम कॉफी पी थी। मैं तो कॉफी का फैन हूँ, ज्यादा पीनी नहीं चाहिए। अगर मैं लोकल घूमता हूँ तो मैं चाय, और अगर मैं कहीं वैसे घूमता हूँ कहीं तो मॉल्स या कहीं भी तो कॉफी। तो कॉफी में भी मेरी एक ही फेवरेट है, कैरेमल लाटे। ये तो नॉर्मल लाटे है, बट कैरेमल लाटे मेरे को बहुत पसंद है। एक साथ में एक छोटा सा बिस्किट दिया है इन्होंने, जो एक बाइट से भी छोटा है। लोग घूम रहे हैं, आज संडे है ना, मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ है। हाँ हमने बढ़िया किया, थैंक यू। ये हमारा दूसरी बार सैंडविच खा रहे हैं हम। कुछ ऑप्शन ही नहीं है ब्रेकफास्ट में, क्या करें। बेक बीन्स वगैरह है, वो अच्छी होती नहीं है। अब इंग्लिश ब्रेकफास्ट था यहाँ पे, उसमें बेक बीन था। मेरे को ना इंग्लिश ब्रेकफास्ट में सब पसंद है, बेक बीन नहीं पसंद। वो बेक बीन ऐसी लगती है जैसे ना, क्या होता है वो राजमा खड़े हुए, वो कहने राजमा होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो छोटे वाले होते हैं, राजमा बड़े होते हैं, जो सब्जी खाते हैं उनको बीन्स को क्या कहते हैं, पोटैटो। ये तो पोटैटो फ्राइज नहीं साइज नहीं है। क्या कहते हैं इनको, कुछ कहते हैं इनको यार, फेरी पोटैटो फेरी कहते हैं। तो हाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो जो छोटे बीन्स होते हैं ना, वो छोटे बीन्स पता कैसे होते हैं, उनको पहले फर्मेंट करते हैं, उनको फर्मेंट करेंगे तो कुछ चिपचिपे से हो जाते हैं, तल्ले होते हैं, और चिपचिपे से हो जाते हैं, फिर अच्छा ही लगता है, पता नहीं क्यों मेरे को। मतलब लोगों को पसंद है, अंग्रेज साले कुछ भी खाते हैं, लेकिन हम तो इंडियंस हैं, हमें तो मसाला। मुझे ना काफी बाहर की कॉफी में एक ही चीज अच्छी लगती है, वो जो स्मोकी फ्लेवर आता है, और इसमें भी आ रहा है। कॉफी में स्मोकी फ्लेवर आता ही है, बहुत गंदा लग रहा है। रियल घर वाली कॉफी अच्छी होती है। रियल कॉफी में हमेशा क्या बोलते हैं, रोस्ट जो होता है ना, उसका रोस्ट का फ्लेवर आता है। रोस्ट कर रखा है, अभी क्या डाला है मेरे को पता नहीं आता। असली कॉफी वही अच्छी होती है जिसके अंदर रोस्ट का फ्लेवर आता है।
जब रोस्ट तो क्या फायदा फिर रोस्टेड कॉफी पीने का, ऐसी ग्रीन कॉफी पी लो, रोस्ट का फ्लेवर आ रहा है तभी तो। मैं कॉफी नहीं पीती ज्यादा, स्टारबक्स की कितनी सारी ट्राई कर ली, एक स्ट्रेच मैं तो स्टारबक्स बहुत पसंद है, इसको पसंद नहीं है भाई। सी मेरे को टीम हॉर्टन की भी पसंद है, पर इसके नाम में क्या नहीं टीम मैं बना सकती हूँ। 2 रुपए की कॉफी, 10 रुपए का दूध, थोड़ी सी चीनी। मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है वैसे कैपेचिनो, और कैपेचिनो मेरे को पी लेनी चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉफी होती है ज्यादा। उसके अंदर सिर्फ कॉफी होती है, नथिंग, कोई फालतू नहीं, ना उसमें चीनी होती, ठीक है, ना उसमें दूध होता, कुछ नहीं होता, नॉर्मल बेस्ट। ब्रेकफास्ट इज गुड। ये लंच भी ब्रेकफास्ट में बाहर आए हमारा पैनकेक आ गया है, मेपल सिरप का है। थोड़ा सा ना ये आइसक्रीम सर्व हुई है इसके साथ, चेरी है, और हम ये बैठे हैं। यही हमारे ब्रेकफास्ट में, और शायद लंच में भी यही है, क्योंकि अब हमारे कैब वाले ड्राइवर आने वाले हैं और अब हम निकलेंगे यहाँ से 12 बजे करीब, तो ऑलमोस्ट 11:30 तो हो गए हैं, आधे पौने घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट और लंच है आज का। बाकी ट्रेन में देखते हैं क्या मिलता है। वैसे इवनिंग में 4-5 बजे करीब स्नैक्स मिलते हैं, वो टी और साथ में कुछ बिस्किट वगैरह, और फिर रात में डिनर मिलता है। तो देखते हैं वो आगे क्या होता है। जी नैनीताल कैब वाले का फोन आया था, नैनीताल आ गया, स्टैंड पर खड़े। ठीक है, फिर आप नीचे आओ, ये बता देना, आ जाऊंगा यहाँ पर। ओके ठीक है, चलो हम ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं अपना, फिर मिलते हैं आपसे। देखो आज नैनीताल का मौसम कितना जबरदस्त है, बादल लगे हुए हैं, लग रहा है चेंज हुए, धूप नहीं है। लग रहा है बारिश आने वाली है, बहुत साफ मौसम है। ये मौसम ऑलमोस्ट उसी वैसे ही हो रखा है ना, धूप नहीं आई ना, पहले धूप नहीं, हम खाने गए थे, अब आज धूप नहीं है। बोर्डिंग करने का सोच रहे थे, लेकिन अब मेरा मन नहीं है, मेरा मन है इसका नहीं है, हम अकेले कब हम निकलेंगे 15-20 मिनट में निकलते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं 15 मिनट। वहाँ एक होटल है ऊपर बिल्कुल टॉप पे, देखो कितने टॉप पे होटल है वहाँ ऊपर। ये है रेडिसन, ये ऊपर दिख रहा है ना आपको, इसके पीछे रेडिसन है, काफी अच्छा होटल है वो। चलो तो निकलते हैं हम, ठीक है निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फिर देखते हैं। खाना भी खा लिया, पेट भर लिया, निकल रहे हैं। खाना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत टेस्टी, एम्बियंस बहुत अच्छा है। हमने केक नहीं खाया, नहीं पेस्ट्रीज नहीं खाया, अब तो पेट भर गया। हाँ चलिए ठीक है, ये तो फोन भी देता है, क्या नाम है कैब वाले को, हम निकल गए यहाँ से, 10 मिनट पहुँच जाएंगे, आप स्टैंड पे आ जाओ। इसमें भी कैसे मिला है, वो दिमाग आगे बना, सोच समझ के बना, बहुत पैसे मारे में बंदा, सही जगह पे सही चीज रखी है। हाँ, एक दिन का है 5-6 लाख तो निकाल ही लेते होंगे आराम से। सेल में ना। कैब वाले का फोन आया था और मैं टैक्सी स्टैंड पे हूँ, आप वहीं आ जाओ। वहीं पर है, हाँ टैक्सी स्टैंड से। चलो बढ़िया है, ये पास में चलो नैनीताल का ट्रिप भी खत्म हो गया। लास्ट है। अभी देखो अगर बारिश आ जाए नीचे उतरते टाइम ट्रेन में, मजा आ जाएगा, काफी अच्छा। बारिश से व्यू बहुत प्यारा होता है ना? बाकी हम माल रोड पे ही हैं, अब सीधे स्टैंड पहुंचते हैं, है ना? अभी एक कॉफी ली है, हम उधर जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। कॉफी ली है, कल भी पी हमने कॉफी, काफी अच्छी थी। अच्छी कॉफी है, हाँ थोड़ी महंगी है, घर जैसी। कुल्हड़ कॉफी है, थोड़ी महंगी है बट हाँ अच्छी है, टेस्ट अच्छा है। बस अरे वो टैक्सी स्टैंड पे अच्छा पहुंच गए आप, ले लो कॉफी पियो। पहुंच गए आप, गाड़ी में बैठते हैं पहले एक बार, फिर ब्लॉग ओपन करते हैं। ट्रेन में पहुंच गए। निकल गए यहाँ से।
12:30 हो रही, 12:40, 12:43 हो रहे हैं। हम 2 से 2 के बीच में पहुंचेंगे। 2 ही बजेंगे। 2 बजेंगे, आज संडे है ना, नीचे को ट्रैफिक ज़्यादा होगा इसलिए। चलो पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन, फिर देखते हैं क्या करना है। रेलवे स्टेशन हम पहुँच गए हैं, अब जस्ट पहुँचे हैं। और हमारी ट्रेन ऑलरेडी खड़ी है यहाँ पे, शताब्दी। चेयर कार है ना, आगे जरा उस साइड। डब्बा नंबर क्या है? कोड नंबर है C2। अभी हम C8 पे हैं। C2 बहुत एंड में, बिल्कुल एंड में। मौसम बहुत सेक्सी है, बहुत बढ़िया मौसम है। C7 पानी की खुशबू आ रही है। C7 C6। वैसे शताब्दी मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगी ना उससे, वंदे भारत से। मतलब बाहर से ट्रेन दिखने में थोड़ी पुरानी लगती है, लेकिन अंदर से तो परफेक्ट बिल्कुल वंदे भारत जैसी है। पता भी नहीं चलेगा आपको बैठ के क्या वंदे भारत बहुत जल्दी नहीं है। 140 150 की स्पीड में, मतलब ऑलमोस्ट। मैं तो वैसे ही 6 फीट 6.5 फीट का हूँ। मेरे लिए तो वैसे भी लेग स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, तब भी सही है। लेग स्पेस के हिसाब से भी और कंफर्ट के हिसाब से भी जबरदस्त। और प्राइस भी कम है वंदे भारत से। वैसे वंदे भारत तो इस रूट पे आते ही नहीं है। अगर इस रूट पे वंदे भारत नहीं लगती तब तो ये शताब्दी बंद हो जाएगी। बट ठीक है, लास्ट टाइम जब मैं स्लीपर से आया था तो मैं उस साइड उतरा था, और वहीं से मैंने वहीं से कोने से बाहर निकला था और वहीं से टैक्सी पकड़ी थी। मैं इस साइड आया भी नहीं गेट पे। तो उस टाइम पर ये बिल्ड हो रहा था, अब तो बन रहा है। ये C3 है, ये वाला डब्बा है हमारा, अगला वाला। पहुंच ही गए, ये नेक्स्ट वाला डब्बा है, पहुंच ही गए। हाँ, स्किल से जैसे ना तैसे करके फाइनली। और हमारी सीटिंग यहाँ पर है, इस वाली रो में सीटिंग है। फाइनली पहुंच गए और बैठे बैठो आराम से बैठो। 1 घंटा क्या करेंगे, गर्मी से हालत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, बैठे रहो, क्या कर सकते हैं। अंदर है वो वेटिंग रूम, वहाँ बैठा, वहाँ बैठ जाओ। लॉन्च वेटिंग रूम होता है अंदर। नहीं, जो रेलवे का लॉन्च भी तो खुला है, वो यहाँ पे नहीं है। वही वो एसी लॉन्च होता है। इतना मुझे नहीं पता। बनारस में तो एसी लॉन्च होता है पूरा। दिल्ली वाला तो एसी लॉन्च है, बनारस का बनारस वाला भी है। हाँ, बनारस वाला भी है। क्या वाला? चलो देखते हैं। पहुंच गए। अब 1 घंटा पता नहीं कैसे निकालूंगा मैं बोरियत में। लेट्स सी। अपना ट्रेन डाल के ट्रिप का रेटिंग दो, कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया था। बढ़िया था। वैसे पता हमने एक चीज सही करी, हम 12:45 का वहां से नीचे आ गए और हमको अभी मिनिमल ट्रैफिक मिला है। वो ड्राइवर कह रहा था कि कम से कम अगर आप आधे घंटे लेट निकलते तो अभी हम ऊपर ही फंसे होते। और जब हम नीचे आते तो ट्रैफिक लगना ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो गया था। तो अब मेरे ख्याल से गर्मी लग रही है। ट्रेन के दरवाजे खोल देते ना टाइम पर। हाँ, कैसे खोलेंगे? 15 मिनट पहले ही खोलते हैं। अभी नहीं खोले, अभी नहीं खोले। और ठीक है। क्लीनिंग खोलेंगे, अभी ट्रेन आई होगी 11-12 बजे। 12 बजे 3 घंटे बाद दोबारा चकराती है। अगर आप कभी भी ट्रिप पे जाओ तो दूसरी ध्यान रखो हमेशा। एक तो कपड़े कंफर्टेबल पहनो, ट्रैवलिंग में बिल्कुल मिनिमल होके ट्रैवलिंग में कंफर्टेबल कपड़े पहनो। कोई जरूरत नहीं है महंगे शो ऑफ वाले कपड़े पहनने। मैं लोगों को देख रहा हूँ, उन्होंने कोट पैंट पहन रखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे मैं लोगों को नोटिस कर रहा हूँ, इतनी टाइट जीन्स पहन रखी है बिल्कुल, मतलब इस तरीके से बिल्कुल ही कि ऐसे फॉर्मल कपड़े। हाँ, कुछ बहुत ज्यादा फॉर्मल में है, कुछ है अगर कैजुअल में तो वो इतने ज्यादा कैजुअल है
कि आपको खुद पहन के ना ऐसा आपको घुटन होगी कि यार ये लोगों ने कैसे पहने हैं। हम दोनों बिल्कुल ऐसा, मैंने एक शर्ट पहनी है बिल्कुल ढीली सी और एक पजामा पहना हुआ है डीकैथलॉन से लिया था, और ये डीकैथलॉन का पजामा अभी तक का सबसे बेस्ट पजामा है मेरा। और जो कि मैंने दिलाया है बोल बोल के कि ये वाला। ये पजामा वैसे था इसका ही, मेरा तो ब्राउन था। हाँ ये मेरे लिए आया था बट कोई नहीं, मेरा तो ग्रीन वाला पजामा था, इसका सॉरी ग्रीन ब्राउन कह रहा हूँ, ग्रीन था। मैं भी लूंगी ठीक सेम है, और ये इसका था, लेकिन मैंने इसको एक दिन नहीं पहनने दिया, ये मैं ही पहन रहा हूँ। मैं भी लूंगी ऐसा। चलो मैं आइसक्रीम की तरफ खाने गर्मी लग रही है। यही बैठा हूँ, पीने का कुछ लाना है, पानी लाना है? मैं ये डाइट को भी लिया। पानी लाना है? पानी की जरूरत तो पड़ेगी हमें, ट्रेन के अंदर मिलेगा। डबल डबल क्या नहीं, डबल नहीं किया, डबल खत्म डबल खत्म है गया, कौन सा खा डबल खत्म है गया। है कि तो चलो बस का डोला लेके बैठते हैं। कटोर लेके बैठना की नहीं आ रही है। इसको तो बैठे मेरा पर्स आपके पास, मेरा फोन आपके पास, मैं कैसे लाऊं? देखो गाइस, इसने मेरा पर्स खाली कर दिया, पूरा निपटा दिया मेरे को। वैसे मेरे अकाउंट से पैसे निकले, सच्चाई भी बताओ ना, स्टेटमेंट क्या रखी? जो अभी निकाले वो तो मैंने अपने अकाउंट 2000 रुपए 5000, आओ दो उसमें से 2000 को उसको दे दिए। अच्छा चलो ठीक है। अभी हम ना यहाँ पे आए हैं एसी हॉल में। क्या है ये, इसका नाम क्या है? कुछ नहीं है, वेटिंग एरिया है। हाँ, जो IRCTC का वेटिंग एरिया है ना, एसी वाला एसी वेटिंग एरिया। यहाँ पे सीटिंग तो अच्छी नहीं है, ये प्लास्टिक की चेयर हैं, ये प्लास्टिक की चेयर में बैठे हैं। हवा पंखा। हाँ लेकिन हाँ यहाँ पे एसी चला हुआ है, ये अच्छी बात है, और 10 रुपए 1 घंटे का है, तो प्राइस भी सही है। जस्टिफाइड एसी के हिसाब से प्राइस अच्छी पड़ेगी। अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि हमारी ट्रेन लग चुकी है, वैसे ट्रेन पहले से लगी, लेकिन अनाउंसमेंट अभी होगी। बाकी ये खुलेंगे 250 पे। बाकी मैडम ने एक चीज ली थी, तो बेकार निकली, पर पी तो ली हमने। ये जगह प्राइस के हिसाब से, इसका भी ट्राई मत करना, घटिया प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई तो नहीं है ये। बहुत घटिया। ये क्या है, इसमें बेसिल सीड लगा लिखा है, लेकिन मुझे लग रहा है चिया सीड्स थे, क्योंकि मुझे चिया सीड्स का टेस्ट आ रहा था उसमें। मैंगो और चिया सीड्स का जूस है ये। घटिया। बाकी टेस्ट में ना ऐसा था, जैसे मान लो फ्रूटी में ना थोड़ा पानी मिला के और चिया सीड मिला दिए, बस और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कुछ खास अच्छा नहीं है। अब हो सकता है ये चीज होती है ऐसी, फालतू की महंगी है, लेकिन वर्थ इट नहीं है। बाकी रेल नीर की पानी की बोतल ली हमने, ये सही है, 15 रुपए की 1 लीटर बोतल है। अभी तो ऐसे अंदर मिलेगी, पर हमें बनाने की ले ली। हमें प्यास लग जाएगी ना अभी हमें ऑलमोस्ट 40-42 मिनट बैठना है यहाँ पे, इसलिए बाकी देखो वेट कर रहे हैं ट्रेन का, कब ट्रेन के गेट खुले, कब हम बैठे हैं अंदर जाके। ये बाहर तो बहुत गर्मी हो रही है, तो उसके बाहर बैठना है, वैसे तो एसी के बिना रह ही नहीं जाता गर्मी वाले एरिया में, इसको आदत है। ये तो घर में बैठ के काम भी एसी के बिना कर लेती है, जबकि रूम में एसी लगा है तब भी नहीं चलाती है। कोई फर्क नहीं। और अभी 15 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, इतने ही 1 घंटे बाद एग्जैक्टली हमारी ट्रेन चलेगी। अभी 1:15 हो रहे हैं और 2:15 बजे हमारी ट्रेन चलेगी। हमने सुबह ब्रेकफास्ट करा था, कुछ खाने का मन नहीं। मेरा तो पेट बिल्कुल ऐसा हो रहा है, भरा भरा सा लग रहा है। खाए में ज्यादा। और जब ट्रेन चलेगी तब देखते हैं। बारिश का मौसम भी हो रहा है, हमको लग रहा है नीचे बारिश हो जाएगी दिल्ली के साइड। बैठे थे वहाँ पे लॉन्ज में, 10 रुपए दिए उसमें, कब ठीक ठाक ठंडा था, लेकिन मौसम बहुत गंदा था। मेरे ख्याल से अब एंट्री होनी चालू हो गई है ट्रेन के अंदर, बट क्या ही देंगे वो, 10 रुपये में क्या ही देंगे। एसी देख के भाई बहुत बड़ी बात है। ये पूरी ट्रेन शायद एसी चेयर ही है ना, पूरी ट्रेन एसी चेयर है ना, पूरी ट्रेन एसी चेयर है। ट्रेन भी खचाखच बनी, इतने लोग आ रहे हैं, मतलब रोज की 1 शताब्दी आती है और ये जाती है, सबकी इतनी भीड़ भाड़ है। पर हाँ ये वीकेंड का टाइम भी है ना, वीकेंड के टाइम पे भीड़ भाड़ रहती है। हमारा कौन सा बॉक्स है हमारा? हमारा C2, अरे C2 तो आ गई, C2 C3 C2 ये वाला चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
Also, चलो It'll be pretty good direction. Very direct. You know, you should bring out the box. It's possible. नहीं नहीं देखो पहले उसमें देखो अंदर ही डालते लग रहा है। ठीक है ये वाली सेट मिली है हम अच्छी चीज खिला दी चेयर वाली देखो वैसे नहीं लगते हैं, टेबल ही ना हो। टेबल ठीक है तो सही है टाइम हो रहा है चल जाएगी 10। 2:50 20 मिनट है 3:10 की ट्रेन चलती है देना देखा आपकी सीट क्या सिचुएशन सीट हमारे इधर थी, लेकिन वो फैमिली बैठे तो मैंने कहा कि इधर हो जाओ। और ये भी ठीक है ठीक है, बस थोड़ा सा लेग स्पेस ज्यादा हमने ट्रेन की तारीफ कर दी। बैक स्पेस हमने ज्यादा तारीफ कर ली हमारी किस्मत हमारे साथ करती है। वंदे भारत से बेटर है ठीक है वैसे हर मामले में हमारी सिटिंग हाँ सही नहीं है। ये कहीं किसी भी इसमें भी देना गया। वंदे भारत में भी ना ये जो सीट होती है ना ये वाली सीट बेकार होती है इसमें तो है ही ठीक है कोई नहीं ठीक है। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट एसी में देखेंगे नेक्स्ट टाइम फर्स्ट एसी में देखते हैं उसमें कैसे मिलता है लेकिन उसमें थोड़ी उसमें भी ऐसा नहीं फर्स्ट एसी में तो दो कैबिन होता है ना नहीं, हाँ कैबिन होता है। रात की ट्रेन पकड़ेंगे 7-8 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे देन आएगी इन चलते लोग अच्छा है सब गूगल कर रही है ट्रेन करेक्ट टाइम ऑन टाइम क्या टाइम हो रहा है 3:12 हो रही है अब से 2 मिनट लेट चली है 3:10 पे चलनी चाहिए थी निकल चुके चली गई अब देखते हैं क्या खाने में क्या मिलता है भूख लग रही है बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं भी कुछ काम निपटाता हूँ पहले देन आफ्टर ये हमारा शताब्दी का खाना है स्नैक्स इसमें चिवड़ा है मेरे ख्याल से ये क्या है पिस्ता क्लासिक समोसा आपको लगा समोसा मिलने वाला है बाहर ही बोल दिया था क्योंकि मिलता है ना, पिछली बार भी दिया था। और ये इतनी चीजें हैं अभी चाय और इसका खाने का मन नहीं है अब अभी रखे थोड़ी देर खाने के चाय ला रहे, चाय खाते हैं चाय लेते हैं फिर खाते हैं डेटा ट्रांसफर होगा ये भाई ये हो जाए ना उसके बाद में लैपटॉप नीचे रखो बिलासपुर पहुंचने वाले हैं हमने रुद्रपुर क्रॉस कर लिया है नज़ारा कितना अच्छा है देखो प्यार देखो प्यारा है ना खेत है खेत। अरे हमारी सीट पे ना पहले कौन बैठा था पहले इस जगह पे हम बैठे हैं वो जो जहाँ हम बैठे हैं पता है बच्ची बैठी हुई थी मतलब बच्ची की एक फैमिली बैठी हुई थी उनकी बच्ची है बच्ची अभी तक नहीं सोई आधी ट्रेन सो गई पर बच्ची नहीं सोई है वो दिखा सकता हूँ छोटी सी बच्ची सोई नहीं है अभी तक नहीं सोई है पहले हमने इनकी सीट पे बैठना था फिर हमने हमारी सीट पे पर उनको साथ में बैठना है तो इनका वो नहीं हम यहाँ बैठ जाएंगे। लेकिन वो बच्ची अभी तक नहीं सोई है और ना सोने दे रही है और किसी को नहीं सोने दे रही है बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत ज्यादा है। बाकी देखो बाहर कितना अच्छा व्यू है अब मैं सोना चाहती हूँ। ये सोना चाहती है अभी तक हम ब्लॉग देख रहे थे पूरा ब्लॉग देखा हमने 51 मिनट का बन गया पूरा ब्लॉग 51 मिनट का बन गया अभी तक जिसमें बीच के भी 2-4 क्लिप्स नहीं है ना तो मेरे ख्याल से 1 घंटे के ऊपर का ब्लॉग बनेगा ये वाला कोई नहीं, हमें कसना कल को देखने को सकता है हमारे बैठ ही रहेंगे आराम। बाकी ऑडियंस बहुत अच्छे से देख रही है थैंक यू हमारी ऑडियंस हमारी ऑडियंस हमारे घर वाले हमारी ऑडियंस कमेंट नहीं करती हाँ, और नहीं हमारी ऑडियंस लाइक करती है चुप के गलत बात है व्यूज आ रहे हैं उतने लाइक तो दो
हाँ। कमेंट तो करो एटलीस्ट। हमारी ऑडियंस हमारे घर वाले हैं। 25 लोग मेरे साथ हैं, 5 लोग इनके रहेंगे। फिर भी 50 तो है नहीं, 50 कमेंट लाइक दे दो हमको। आदमी लाइक नहीं मिल रहे बताए। चलो ठीक है। ये बच्चे अभी भी नहीं सोई, देखो ठीक हूँ। पहुंच गए दिल्ली। रेलवे स्टेशन पर तो इतनी भीड़ थी और हमने कैब की तो कैंसिल कर दी। उसके बाद हम ऑटो वाले भैया भी थे, तो अब हम ऑटो से घर पर चले गए। आया सिटी का खाना गंदा है, बेनारा वाला गंदा है ना। बकवास, मैं तो खाए नहीं। खाना गंदा है, मैंने खा लिया क्योंकि मेरी आदत है। ये तो मेरी रोटी भी खा ली मैं। खाना छोड़ रहा नहीं हो भाई, इतना गंदा मतलब कि खाना नहीं, अच्छा नहीं था। हाइजीनिक था वैसे, लेकिन टेस्ट वाइज गंदा है। ऐसा ठीक है साफ सफाई से, टेस्ट वाइज थोड़ा। चलो अब पहुंचते हैं घर, पहुंचने वाले ऑन द वे हैं। अब हम यहाँ से 15 मिनट और लगेंगे पहुंचने में। गए हम अपने बुराड़ी में, बुराड़ी आए हैं और जाम ना मिले तो भी संडे की शाम रात को जाम नहीं मिल रही। यहाँ कोई संडे कोई मंडे नहीं, हर बुराड़ी के लिए नो संडे नो मंडे, ऑलवेज ट्रैफिक। ट्रैफिक डे। संडे की शाम रात को हम रेलवे स्टेशन से बुराड़ी आ गए, हमें 1% एक जगह जाम। बुराड़ी में घुसे भी नहीं है अभी, गेट पे खड़े हैं वहाँ। कितना ट्रैफिक से घर जाना एक चैलेंज होता है। बुराड़ी से घर जाना एक चैलेंज है सच में। अच्छा जाम यहाँ नहीं है, ज्यादा नहीं है, ये तो अंदर मुड़ने वाला ट्रैफिक है। चलो लाज बचा ली। जरा सब्र करो, संतनगर आने वाला। अरे अभी कहाँ, संतनगर तो बड़ा आउट रास्ता है। तुम कहाँ से जाओगे? हाँ वहीं से जाएंगे, जाएंगे तो वहीं से। ये बुराड़ी का मेट्रो स्टेशन। बुराड़ी पहुंच गए, बुराड़ी। ऋषिता बहुत खुश है बुराड़ी पहुंच के, क्योंकि अभी घर जाके सोएगी बस। सोओगी ना घर जाके? हाँ। पहुंच गए हम अपनी कॉलोनी में। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा ही लगता है। अरे देखो मम्मी पापा घूम रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। खाना खाने के बाद घूम रहे हो? हाँ मेरे को दिख गए, तो दूर से नहीं चलो चलो भैया, आप सीधे चलो चलो। ये देखो ये घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं दोनों। देखो हम भी इधर चलो क्या हम बिठा था, इनके बिठाना था। दिख गए। हाँ यहाँ से लेफ्ट लो, 2-3 गली आ गए बस। बस ये वैन के आगे लगा देना। पहुंच गए।